कुछ लोग कहते हैं कि इस महीने में जो है इस तरह के ताम झाम करना और जो है माइक वगैरह लगवाना, नात पढ़ना और खाना वगैरह बनाना ये दुरुस्त नहीं है, बिदात है। मैं कहता हूँ क्यों बिदात है, तो वो कहते हैं कि ये तो बर्थडे मनाना हो गया है ना, दिमाग को घुमा देता है। समझने की कोशिश करेंगे, मैं जो है अंदर नहीं जाता हूँ ज़्यादा, जो समझदार है वो समझ लेते हैं, जो ना समझ हैं उनको समझाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है ना हजरत। तो जो है इस तरह की बातें होती है। लेकिन मैं उनसे एक सवाल करता हूँ कि तुम्हारे घर में जब बच्चा पैदा होता है तो तुम क्या करते हो? तो वो कहता है कि मौलाना साहब सुन्नत यही है अकीका किया जाए। अकीका करते हैं। कहा अकीका क्यों किया तुमने? कहा बेटा पैदा हुआ, बेटी पैदा हुई, इस पैदाइश के खुशी में खाना खिला रहा हूँ लोगों को। मैं कहता हूँ बेवकूफ़, तेरा नंगा पुंगा बेटा है, इसकी खुशी तू मना सकता है? अर्शे आज़म से लेकर तहतो शरा तक जिसकी हुकूमत है उसके आने की खुशी हम नहीं मना सकते? तवज्जो हज़रात, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मक्के की गलियों में तशरीफ़ ले आए, मक्के में खुशहाली छा गई, लेकिन मक्के का दस्तूर रहा है कि जब बच्चा कोई पैदा होता है तो उसको जो है देहात के इलाके में पालने के लिए भेज दिया जाता है। मक्के के लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को जो है पालने के लिए दाइयों को दे दिया करते हैं। तवज्जो हज़रात, तो जब दाइयों को देने का ऐलान हुआ है, जो औरतें आई उन्होंने पलट करके देखा तो हलीमा सादिया जिनका नाम था, उनकी ऊँटनी इतनी कमज़ोर थी कि वो बहुत दूर रह गई, आने में लेट हो गया। तो तमाम लोगों ने बड़े बड़े मालदारों के बच्चों को उठा लिया। लोगों ने कहा हलीमा तू तो आने में लेट कर दी है। तो हलीमा सादिया मचल कर कहती है बहनों कोई बच्चा हमारे लिए भी तुमने छोड़ा है? कहा एक बच्चा है जो यतीम है, उसको किसी ने नहीं लिया है, खाली वापस क्यों जाएगी, उस बच्चे को तुम ले लो। तवज्जो हज़रात, तो जनाब अब्दुल्ला के घर जा कर के पहुँची, अब्दुल मुत्तलिब से मुलाकात हुई। कहा वो यतीम बच्चा जिसे किसी ने नहीं लिया मैं गोद लेना चाहती हूँ। हुजूर पालने पे लेटे हुए हैं, हुजूर का चेहरा जो है खानाए काबा के तरफ है, हुजरे का दरवाज़ा पूरब के तरफ है, हुजूर का चेहरा पश्चिम के तरफ है। तवज्जो चाहूँगा हज़रात, आपने तकरीरें बहुत सुनी होंगी, लेकिन अगर आपने हौसला दे दिया तो एक नुक्ते की बात ऐसी कह जाऊँगा कि ईमान में ताज़गी ज़रूर आ जाएगी। तवज्जो है हज़रात, ज़रा मचल के कहें सुभान अल्लाह, ज़रा पुकार कर कहें या रसूल अल्लाह। हुजूर का चेहरा पश्चिम के जानिब, दरवाज़ा पूरब के जानिब। हलीमा सादिया ने दरवाज़ा खोला है, हुजूर को किसी ने नहीं बताया। मोहसिने इंसानियत हलीमा के तरफ खुद से करवट बदल कर देख रहे हैं। हुजूर ने करवट बदल कर देखा और रिखों ने ये लिखा कि हलीमा सादिया ने हुजूर को गोद लिया, लेकिन मेरा जुज़दान और मेरा कलेजा, मेरा ईमान बोल पड़ा अबे हलीमा सादिया ने हुजूर को गोद नहीं लिया। हुजूर का चेहरा हलीमा सादिया के चेहरे पर पड़ना था, हुजूर ने हलीमा सादिया को गोद लिया है, हलीमा सादिया ने हुजूर को गोद नहीं लिया। कहा ये कैसे कह सकते हो? मैंने पुकार कर कहा चलो आगे पढ़ते हैं। पाक ये बताती है कि हजरत हलीमा की ऊँटनी सबसे कमजोर थी, पीछे रह गई थी, लेकिन जब हुजूर हलीमा सादिया के उस ऊँटनी पर सवार होते हैं तो 2 घंटा पहले जाने वाले काफले को की सवारी पार कर जाती है। बहनों ने मचल कर पूछा था हलीमा क्या तुमने सवारी बदल लिया है? तो हलीमा ने मचल कर कहा था सवारी नहीं बदले हैं, हम तो सवार को बदल चुके हैं। जो इस सवारी पे सवार हुआ है उसकी कैफियत यह है कि मेरी बूढ़ी ऊँटनी जवान नजर आने लग गई है। यह है आशिकों की तकरीर, है ना? तकरीर आप बहुत सुनते होंगे, लेकिन आशिक जब अपनी तकरीर करता है तो वो एक अलग अंदाज में करता है। तो आशिकों की तकरीर सुनने के लिए माशूकाना जज्बात भी चाहिए। हैं? बच्चे सोच रहे होंगे कि ये आशिक माशूक की बात कर रहे हैं, लेकिन मुसलमानों औरतों से इश्क करने को इश्क नहीं कहा जाता, वो है जलीलपन, वो है नाजायज़ इश्क को कहा जाता है घटियापन। जिस इश्क को शरीयत ने हराम कहा है उस इश्क में बरकत कहाँ हो सकती है? हलाल इश्क करो, अपने नबी से प्यार करो, है ना हज़रत हलीमा सादिया चलने लगी। थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, ईमान अकीदे की बात है, ज़रा मचल के सुभान अल्लाह के ये तो आगे। मक्के की गलियों से निकलना था, हलीमा सादिया ने क्या देखा कि धूप की तपिश बहुत ज़्यादा है
और इस धूप की तपिश से हलीमा सादिया को पसीना आने लगा। लेकिन जब हलीमा सादिया को ये अंदेशा हुआ, हज़रत हलीमा को ये अंदेशा हुआ कि ये जो बच्चा, ये खूबसूरत, ये गुलाब की तरह खिला हुआ चेहरा जब धूप में आएगा तो हो सकता है ये खिलता हुआ गुलाब मुरझा जाए। इसीलिए हलीमा सादिया ने अपने आंचल को उठा करके मुस्तफ़ा जाने रहमत के चेहरे की तरफ ढांकने की कोशिश की है। मशीयत इलाही को जलाल आया है। कहा, ए अबर के फरिश्तों, हलीमा सादिया के आंचल को हुजूर के चेहरे पे डालने से पहले तुम आसमान के अबर को ले जा करके सूरज के सामने में रख दो, ताकि हलीमा सादिया और हुजूर के ऊपर अबर का साया नजर आने लग जाए। तो हलीमा सादिया ने मेरे हुजूर के चेहरे को ढांकने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर के सामने में अबर ला करके साया कर दिया। हज़रत हलीमा तमाम चीज़ों को देख रही है। तवज्जो चाहूँगा, नोट कीजिएगा पॉइंट को। मैं आखिरी हद तक पहुँचूँगा और मैं जहाँ पहुँचूँगा वहाँ मुसलमानों के दिल को मैं हिट करूँगा और वहाँ पर आपको तकलीफ़ भी दूंगा, लेकिन बग़ैर तकलीफ़ के जो है आशिक अपनी इश्क के तलातुम तक नहीं पहुँच सकता। जब तक दिल में तड़प ना हो वो मोहब्बत कामयाब नहीं हो सकती। दिल में तड़प चाहिए, बग़ैर तड़प के जो है इश्क अपने उरूज तक नहीं पहुँच सकता है। तो इश्क को उरूज तक पहुँचाने के लिए आपकी ख़ास तवज्जो चाहूँगा, ज़रा मचल के गए सुभान अल्लाह। हज़रत हलीमा सादिया लेकर के घर पहुँची है। पहुँचने के बाद जो है गोद में मुस्तफ़ा जाने रहमत को पकड़े हुई है। अपने शोहर से कहती है कि बड़ा ही खूबसूरत बच्चा है, जिस पालने पे हम अपने बच्चे को रखते थे, अपने बच्चे को तो ज़मीन पे रखेंगे, लेकिन इस खूबसूरत बच्चे को, इस मक्के से आने वाले बच्चे को हम पालने में रखेंगे। हज़रत हलीमा सादिया ने पालने पे बच्चे को रखा है। पालने पे बच्चे को रखना था कि ज़मीन में हरियाली आ गई, तमाम बकरियों के थन में दूध भर गए, तमाम इलाका खुशहाली, तमाम बकरियां खुश नज़र आने लगी, तमाम जानवर हरे भरे नज़र आने लग गए। अब हज़रत हलीमा सादिया को इत्मीनान हो गया। कहती है कि बच्चा बहुत दूर से आया है, रात का अंधेरा छाने वाला है, इससे पहले कि रात हो जाए मैं जाती हूँ बकरी के थन से थोड़ा सा दूध निकाल करके लाती हूँ। हज़रत हलीमा खीमे से बाहर निकलती है तो क्या देखती है कि वो चाँद जो साकित रहता है अपनी जगह पे, मुस्तहकम रहता है, वो चाँद कभी इधर हो रहा है, कभी उधर हो रहा है। तवज्जो चाहूँगा, कभी इधर हो रहा है, कभी उधर हो रहा है। पुकार कर कहती है, हदीस पाक के लफ्ज़ बताते हैं, हज़रत हलीमा सादिया पुकार कर कहती है कि ऐ शोहरे नामदार, ज़रा बाहर तो आओ, कहीं कयामत तो नहीं आने वाली। अब जैसे ही उनके शोहर बाहर आते हैं, दोनों ने मिलकर के देखा कि कहीं चांद इधर, कभी चांद उधर। कहा क्या हो रहा है? उनको अंदेशा हुआ कि कहीं आसमान से कोई चीज़ गिर ना जाए। हज़रत हलीमा सादिया घर के अंदर दौड़ कर गई तो क्या देखती है कि घर के अंदर से खिड़की से मुस्तफ़ा जाने रहमत उंगली का इशारा कर रहे हैं, उस उंगली के इशारे से चांद भाग रहा है। कहा चांद को भी मुस्तफ़ा जाने रहमत ने खिलौना बना दिया। जब ये हदीस पाक बहरे अरब को पार करता हुआ, अफ़गानिस्तान की खाड़ियों को पार करता हुआ, इस हिंदुस्तान की नर्मो नाज़ुक ज़रख़ेज़ ज़मीं तक पहुँचा तो बरेली का इमाम बोल पड़ा है कि चांद झुक जाता जिधर, उंगली उठाते लहद में, क्या ही चलता था इशारे पर खिलौना नूर का। इशारे पर खिलौना बना करता है चांद महबूबे दो आलम के। रात की तन्हाई गुजर गई, सुबह की सफ़ेदी नमूदार हुई, है ना हजरात, सुबह की सफ़ेदी नमूदार हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पालने पे लेटे हुए हैं। हज़रत हलीमा सादिया के घर के करीब में जो है एक पड़ोसी का घर था। अब उसकी औरत दौड़ करके हज़रत हलीमा सादिया के पास आई, कहने लगी बहन गज़ब हो गया है। कहा क्या हुआ? कहा मेरा बेटा काफ़ी फरबा और तंदुरुस्त था, लेकिन कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि मेरा बेटा कमज़ोर नज़र आ रहा है। जब मैं सुबह सुबह उठी और मेरे बेटे को देखा तो मेरा बेटा काँप रहा था,
था, उसके बदन में लर्जा था, वो बीमार था। ऐसा महसूस हो रहा है कि रूह अभी कब्ज हो जाए, मैं क्या करूं, किसी डॉक्टर का पता बता दे। हजरत हलीमा सादिया मक्के से लेकर के गांव तक के सफर को सोच रही है कि इस बच्चे को लाई तो बीमार ऊँटनी दुरुस्त हो गई है। जरा मचल के कहो सुभान अल्लाह। बीमार ऊँटनी पे इसके कदम गिरे, बीमार ऊँटनी तेज तर्रार हो गई, तो हो सकता है इस बच्चे के अंदर कोई खास चीज मौजूद हो। हजरत हलीमा सादिया क्या करती है, लकड़ी का एक प्याला लेती है, उस पे पानी लेती है, हुजूर के कदमों को धोती है, कहती है इस धोवन को ले जा और अपने बच्चे को पिला दे। पिलाना था, उसका बच्चा खुशहाल हो गया, उसके बच्चे की बीमारी दूर हो गई। तो जरा मचल के कहो, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अभी ऐलान नबूवत नहीं किए हैं, जिनके कदमों के धोवन को पी करके लोग जिंदा हो रहे हैं। तो आला हजरत मचल कर कहते हैं जिनके तलवे का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी तुम्हारा नबी है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। लेकिन लोग ये तो याद रखते हैं कि हुजूर की आमद कैसी थी, हुजूर के मौजज़ात कैसे थे, हुजूर के एहसानात कैसे थे, लेकिन उन्हें याद नहीं कि हमने हुजूर पर क्या एहसान किया है। उन्हें ये याद नहीं कि हमने हुजूर से मोहब्बत का जो दावा किया था दलील कितना दिया है। एकदम आखिरी वक्त 1 से 2 मिनट का टाइम लूँगा, ये चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, इसलिए बताना चाहता हूँ कि गैरतमंद सुन्नियों, तुम्हारी गैरतें आज जवाल के तरफ है। जिन मुसलमानों के कलमे के बरकत से लोग कदमों को चुमा करते थे, आज उसी मुसलमानों के कलमे वाले नबी को गाली दिया जा रहा है। लेकिन मुसलमान और मुसलमान का बच्चा दोनों खामोश नज़र आ रहा है। आप इसकी बातें सुन करके बड़ा सुभान अल्लाह तो कहते हैं, लेकिन जब जेल जलीमाना की बात आती है, जब हुजूर के शान में आवाज़ उठाने की बात आती है, जब गुस्ताख नबी को जवाब देने की बात आती है, तो दुम दबा करके भाग जाते हैं। ये हकीकत नहीं है, ये ढोंग है। लेकिन सुनो मुसलमानों, हुजूर ने ऐलान किया है जंग के मौके पर हज़रत कतादा को कि जाओ कतादा को कह दो कि जंग का मौका है, आकर के मुझसे मुलाकात करे। हज़रत कतादा आकर के पहुँचे हुजूर के खीमे के सामने में। तवज्जो चाहूँगा हजरत, हुजूर के खीमे के सामने में आकर के पहुँचे हज़रत कतादा। पहुँचना था, हुजूर ने हज़रत कतादा को देखा है, हज़रत कतादा ने हुजूर को देखा है। हुजूर मचल कर कहते हैं कि कतादा, हमने तुम्हें अपना घर नहीं बुलाया था, जंग के मैदान में बुलाया था, तुम्हारे ढाल कहाँ है, तलवार कहाँ है? तो हज़रत कतादा मचल कर कहते हैं या रसूल अल्लाह, हम तलवार के भरोसे नहीं आए हैं, हम तो सरकार के भरोसे पर आए हैं, हम तो आपके भरोसे पर आ गए। आपने बुलाया, हम तलवार की तरफ सोचे भी नहीं, दौड़े दौड़े चले आए। कहा कतादा, सारे लोग जंग के लिए चले गए हैं, मैं खीमे के अंदर कोई काम कर रहा हूँ, तुम एक काम करो, खीमे के बाहर जो है पहरेदारी करो। हज़रत कतादा सोचने लगते हैं मौला, किस्मत जाग गई, आज तेरे महबूबे दो आलम की पहरेदारी करनी है। हज़रत कतादा खुशी से उस दरवाजे के सामने में, खीमे के सामने में खड़े हैं। अब काफिरों का तीर उड़ करके आता है, वक्त की किल्लत दामनगीर है, मैं वाक़या को सजा नहीं पाऊंगा। एकदम आखिरी वक्त और कम वक्त में बता देता हूँ, ईमान की ताजगी के साथ सुनिएगा, ज़रा मचल के कहिए सुभान अल्लाह। हज़रत कतादा सीने सापार होकर के बिना तलवार, तेग और ढाल के हुजूर के खीमे के सामने में खड़े हैं। काफिरों के तरफ से एक तीर उड़ करके आया है। हज़रत कतादा के पास कुछ ना था। हदीस पाक के अल्फाज बताते हैं कि हज़रत कतादा ने हाथ को ऊपर किया है और दाहिने हाथ से तीर को रोक लिया है। ज़रा मचल के कहो, अब तीर हाथ पे पेवस्त हो गया, दाहिना हाथ झाड़ रहे हैं, देखते रहिएगा, दाहिने हाथ झाड़ रहे हैं कि इतने में दूसरा तीर आता है। हज़रत कतादा ने बाएं हाथ से रोका है, बाएं हाथ पे भी तीर पेवस्त हो गया, दोनों हाथ ब्लॉक हो चुके हैं। लेकिन हज़रत कतादा ने क्या देखा है कि तीसरा तीर भी उड़ करके आ रहा है। हज़रत कतादा सोचने लगे कि दोनों हाथों पर तो तीर चुभे हुए हैं, अब तीसरे तीर को कैसे रोकूं? तो हुजूर का नाम लेते हैं
हैं और कलमा शरीफ पढ़ करके सीना खोल करके खड़े हो जाते हैं और मचल कर कहते हैं, ऐ तीर, तेरी इतनी मजाल नहीं कि कतादा का सीना अभी तक बाकी हो और मेरे नबी के तरफ कोई तीर आगे बढ़ सके। सीना सफेद होकर के कतादा खड़े हो गए। तीर थोड़ा सा मिस्टेक किया और आंख पे आकर के घुस गई है। हजरत कतादा जमीन पर गिर पड़े हैं। हुजूर बाहर निकल करके आए, कहा, कतादा तुम मुझे बुला भी तो सकते थे। अब हजरत कतादा पुकार कर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, वो सीना, वो आंख, वो जुबान, वो हाथ, वो पैर किस काम के, जिससे मेरे हुजूर को मैं बचा ना सकूं, जिससे मेरे हुजूर को मैं प्रोटेक्ट ना कर सकूं, जिससे मैं हुजूर की हिफाजत ना कर सकूं। एक आंख है, अल्लाह अगर हजारों आंख दे और मैं हजारों आंखों को 1000 बार फुड़वाता रहूं, लेकिन आपके तरफ कोई तीर आगे बढ़ नहीं सकता है। वक्त की किल्लत दामनगीर है, वाकया बड़ा लंबा है, लेकिन मैं मुसलमानों आपसे पूछना चाहता हूं, वो दौर था जो हुजूर के दीवाने अपने आका को बचाने के खातिर अपने सीने पे तीर खाने को तैयार थे। तुम हुजूर के नामों से रिसालत के खातिर एक आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं हो। तुम्हारा वो हुजूर की मोहब्बत का दावा हमें ढोंग नजर आता है। क्यों? देखिएगा, और मैं यकीन के साथ कहता हूं मुसलमानों, देखिएगा, वो दिन भी आएगा, 12 रबीउल का मौका आएगा, 16 तारीख का दिन आएगा, सुबह सुबह उठ करके उसी हुजूर के शान पे नारा लगाने वाला मुसलमान झोला लेकर के कमाने के लिए चला जाएगा। हुजूर के शान पे नारा लगाने वाला मुसलमान कहेगा 10,000 का नुकसान हो जाएगा, व्यवसाय व कारोबार नहीं बंद करना है, उसके लिए कारोबार पहले है, हुजूर बाद में है। मैं कहता हूं, जब तक तू अपने कारोबार को, अपने अहलो अयाल को, अपने घर परिवार को, अपनी जिंदगी को पीछे हटा करके अपने हुजूर से मोहब्बत का दावा पेश नहीं कर देता, दलील नहीं दे देता, तब तक तू हुजूर का गुलाम बन नहीं सकता। और जब तक तू सच्चा हुजूर का गुलाम नहीं बन सकता, ऐसे जलीलो खार होकर के मरेगा, ऐसे जलीलो खार होकर के तबाह होता रहेगा। तो इससे पहले कि तबाही आ जाए, 16 तारीख आने से पहले अपने घर में झंडे की तैयारी कर ली जाए, उस दिन के लिए तमाम कामों को तर्क कर दिया जाए और हुजूर के शान में ऐसे निकला जाए कि देखने वाले भी पुकार कर कहे कि तुम चाहे कितना भी गाली दे लो, लेकिन हुजूर के गुलाम तो हुजूर के दीवाने हैं, वो जब तक जिंदा रहेंगे तब तक हुजूर के गुणगान करते रहेंगे, हुजूर पर मिलादे पढ़ते रहेंगे, सड़कों पे पढ़ेंगे, मदीने सड़कों पे पढ़ेंगे, मस्जिदों पे पढ़ेंगे, अपने घरों पे पढ़ेंगे, जहां चाहेंगे वहीं पर सलाम और दरूद का नजराना पेश करते रहेंगे। तो ऐ मुसलमानों, जैसे हजरत कतादा ने ईमान अफरोज वाकया हमारे सामने में रखा और हमें बता दिया कि नामों से रिसालत पर, हुजूर के नाम पर अगर कोई आंच आए तो एक मुसलमान तभी मुसलमान कहला सकता है जब उसका सीना पहले छल्ली हो, बाद में हुजूर के तरफ कोई उंगली उठा सके। तो आज नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की गई है, इस गुस्ताखी का बदला हम देंगे, लेकिन हम वायलेंस करके नहीं देंगे, हम मारामारी करके नहीं देंगे, बल्कि हम हुजूर का जिक्र इस अंदाज में करेंगे कि गुस्ताखे रसूल देख करके जलन से मर जाएंगे। जरा मचल के कहो सुभान अल्लाह। और हम आप तमामी हजरात से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि जैसे ही 16 तारीख का दिन आए और मस्जिद की माइक से ऐलान शुरू हो जाए, तो आप तमामी हजरात जो है झंडा लेकर के अपने आल औलाद को लेकर के निकलिए, ताकि अपने बच्चों को भी पता चले कि हुजूर के शान में निकलना है और हुजूर का गुणगान करना है, तभी सच्चा और पक्का मुसलमान बनना है। तो अल्लाह ताला हम तमाम को सच्चा और पक्का मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए। और जो हजरात इन जुलूसों पे शामिल होने के लिए चंदा देना चाहते हैं, वो बराह रास्त कमेटी से और हमारे जो नौजवान हजरात हैं उनसे आकर के मुलाकात कर सकते हैं।